अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नक्श, एक ऐसा तावीज़ बताएंगे। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी खंगाल लो, ढूंढ लो, किसी भी तरीके से आपको ये नक्श मिल ही नहीं सकता। पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये नक्श मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मेरे उस्ताद का बताया हुआ नक्श है। उनका फजलो करम है, रहम है उनका मेरे ऊपर इतना कि वो मतलब इतना खुश नसीब हूँ मैं कि उन्होंने एक नक्श बना करके, उसकी चाल बना करके, सब कुछ बता करके मुझे भेजा और कहा कि जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। और ये इतना पावरफुल तोहफ़ा है कि मैं आप लोगों को इसकी फजीलत बयां नहीं कर सकता। देखिए, इस नक्श को, मामूली से नक्श को बना करके अगर आप अपने पास रख कर घर से निकलेंगे, इंशाअल्लाह किसी भी तरीके की कोई भी आफत आपके ऊपर लग ही नहीं सकती। हर तरीके की आफतों से आप महफूज रहेंगे। चाहे मुकदमे का मसला हो, मुकदमे में आपको विजय हासिल होगी, जीत हासिल होगी। किसी से लड़ाई होती हो तो वो शख्स आपके ऊपर खुद ब खुद मेहरबान हो जाएगा जब उसके सामने इस नक्श को बना करके अपनी जेब में रख करके आप जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। किसी को अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए, या कोई काम बिगड़ गया हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, कोई आपकी बात नहीं मान रहा हो, किसी से अपनी बात बनवाने के लिए, या फिर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके बच्चे निकल रहे हैं, लड़की निकल रही, लड़का निकल रहा है, आप चाह रहे हैं कि उनकी हिफाजत रहे, सही सलामत घर वापस आए, तो इस नक्श को बना करके आप अपने पास रख लें या बना करके उनके पास रख दें। वो खुद भी बना सकते हैं। ये दुनिया के तमाम मसले, घर से निकलने के बाद जो भी मसले होते हैं, हर मसले में काम आने वाला नक्श है ये। आज तक यूट्यूब पर आपको ये नक्श मिला ही नहीं होगा, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये नक्श आज तक मैंने नहीं देखा यूट्यूब पर। तो आप लोग तो फिर बहुत दूर हो, फिर क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पर नक्श वगैरह देखता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के ये नक्श काम का था, तो आप लोगों तक मैंने ये नक्श को आप लोगों को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ये समझे कि मैंने ज़र्रा बराबर सारी बारीकियां बहुत डिटेल में समझाई हैं। जिसको भी अगर परेशानी होती कभी भी, देखिए बहुत से लोग बहुत रुपया खर्च कर देते हैं तमाम चीज़ों में। ये मामूली सा नक्श बना करके आप देखेंगे, इसकी इतनी बड़ी फजीलत है, इसकी इतनी कीमत है कि आप लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ये समझ लें, ये रक्षा कवच की तरह काम करेगा। ये रक्षा कवच की तरह काम करेगा। ये हर मसले को आपका हल कर देगा, बिगड़ते हुए काम को रोक देगा और बनने की तरफ ले जाएगा। ऐसे समझ लें, हर मसले के लिए, नेक रिश्तों के लिए, कारोबार के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे इंशाअल्लाह उसमें आपको फ़तेह हासिल होगी। अगर आपके पास ये नक्श बना हुआ रखा है, आपके पास रखा है, आप एक नक्श बना लें, आप अपने पास रख लें। आप चाहें तो दो बना लें, अपने हस्बैंड के लिए भी बना कर दे सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए भी, जितना आपका मर्जी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अपनी फैमिली में किसी को बना करके दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये नक्श बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फ़ायदा हर शख्स उठा सकता है। तो आप लोगों ने करना ये है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो नक्श है वो हमने हिंदी में भी बताया है और इंग्लिश में भी बताया है, अरबी में भी बताया, तमाम ज़ुबानों में हमने समझाने की कोशिश की। तो आप लोग इसको पूरा ज़रूर देख लें और फ़ायदा उठाएंगे। बाकी इस वीडियो में जो नक्श बताया गया उसको इजाज़त लेना है। इजाज़त लेने का तरीका क्या है, मतलब ये है, इस नक्श को बनाने के लिए इजाज़त लेने का तरीका क्या है, वो इस वीडियो में आखिर में जाके पता लग जाएगा आप लोगों को। बाकी इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अपना नाम लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि ये कमेंट सेक्शन को हम भी देखेंगे और हमारे उस्ताद भी देखेंगे। जब वो देखेंगे तो आपका नाम लेकर आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सके। और अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, जो भी शख्स परेशान हाल है इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स की परेशानी को दूर कर दे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए अब हम समझते हैं कि इस नक्श को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। कोई सा भी मसला हो, हर मसले के लिए, मोहब्बत का मसला हो, किसी के ऊपर मेहरबान करना हो, दुकान मकान कारोबार, हिफाजत, बंदिश, तो तमाम मसलों के लिए ये नक्श है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर फ़ायदा उठाएंगे। किसी को भी पैसे देकर काम कराने की ज़रूरत नहीं। आइए हम समझते हैं कि नक्श को किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को ये नक्श नहीं मिलेगा, आप कहीं पर भी जा कर के ढूंढ लें। ये हमारे उस्ताद का बताया हुआ नक्श है और आज़मूदा मुजर्रब नक्श है। ठीक है, इस नक्श का इस्तेमाल करके हर शख्स, जैसे कि मैंने इसकी फजीलत बताई है, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना सकता है, चाहे कोई भी मसला हो। अब आप लोगों को करना ये है कि एक एक चीज़ को ज़र्रा बराबर भी, मैं छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पर समझा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर नुक्ता निशान बहुत ही ज़रूरी हैं। एक भी शर्त को अगर आप मामूली शर्त समझ करके छोड़ देते हैं तो फिर आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। अमल करने से पहले जब आप इस नक्श को बनाएंगे तब पाकी का ख्याल रखना है। ख़ुद भी पाक साफ़ होंगे। जिस जगह पर बैठ कर के आप इस नक्श को तैयार करेंगे वो जगह भी पाक साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस जगह पर
बच्चे जो होते हैं पेशाब कर रहे हैं, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मसला गंदगी नहीं होना चाहिए। और आप जब इस नक्श को तैयार करेंगे उस वक्त किसी से बातचीत आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लें। और इसमें बाकी ऐसी कोई दिन वगैरह का कोई मसला नहीं है यहाँ पर कि आप किसी भी दिन इस नक्श को तैयार कर सकते हैं, किसी भी वक्त इस नक्श को बना सकते हैं। नसरुम मिनल्लाहि फतहुन करीब का ये नक्श है, इतना पावरफुल नक्श है कि आप लोग जब जैसे ही इसका इस्तेमाल करेंगे ख़ुद आप लोग देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम कैसे सरासर बनते चले जाएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं बिना वक्त ज़ाया किए कि किस तरीके से इस नक्श को तैयार करना है। मैं आप लोगों को एक बात फिर बता दूं कि वक्त अगर लग रहा है इस नक्श को बनाने में, देखने में, सुनने में, समझने में, तो लगने दें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, अमल पूरे तरीके से समझ लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। कोई नुकसान नहीं है वैसे इस अमल से, लेकिन अगर आपको छोड़ देंगे तो फिर इसमें जो है आप लोगों को फ़ायदा कम होने के चांस हो जाएंगे। तो आप ध्यान से समझें कि इस नक्श जो है किस तरीके से तैयार करना है, नक्श को किस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर जब आप नक्श लिखेंगे तो आपने करना ये होगा, आपने कोरा कागज़ लेना है, ठीक है, कोरा कागज़ ले लेना है। इस तरीके से कोरा कागज़ आप लेंगे और कोरा कागज़ लेने के बाद जैसे मैंने ले रखा है, यहाँ पर मैं दो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। एक तो इसका मेन नक्श क्या है और दूसरी इसकी चाल क्या है। और मैं हिंदी में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ इसको, और अरबी ज़ुबान दोनों में मैं आप लोगों को इस नक्श को बना करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें ये नक्श कितना पावरफुल है और किस तरीके से ये तैयार किया जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस नक्श की आप लोगों को चाल जो है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चाल क्या है, तो चाल भरने से पहले आप लोगों को करना ये होगा, देखिए मैं चाल बना दूँ आप लोगों को कि चाल किस तरीके से, ये इस तरीके से ध्यान से समझ लें किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने ही बनाना है। इस तरीके से ये बना करके तैयार हो गया। फिर उसके बाद ये इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। आपने गोल बनाना है, बिल्कुल गोल होना चाहिए। फिर ये लाइनों को ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है इस तरीके से, ये फिर इन लाइनों को यहाँ से मिला लिया जाएगा, जैसे कि मैं मिला रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने भी गोला बना लेना है इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का गोला बना करके तैयार करना है। अब ये समझ लें आप लोगों ने किस तरीके से ये बनाया हुआ है, आप लोग ध्यान से समझें। अब ये इतनी जगह में एक लाइन यहाँ पर और खींचनी है, एक लाइन आपने और खींचनी। एक लाइन यहाँ खींचोगे, फिर एक लाइन आप यहाँ खींचोगे, एक लाइन आप यहाँ खींचोगे, फिर एक लाइन आप यहाँ खींचोगे, फिर एक लाइन आपने यहाँ खींचनी है और एक लाइन फिर आपने यहाँ खींच देनी। अब कुल मिला के इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 खानों का पूरा नक्श बन करके तैयार होगा। अब इसकी चाल समझें, चाल क्या है। मैं चाल आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लोगों को अगर चाल समझ नहीं आएगी फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला खाना यहाँ पर एक ये, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ये दूसरा आपका खाना यहाँ पर, दूसरे जो भी अंक अभी हम भरेंगे इसके अंदर वो यहाँ पर भरा जाना, ये दूसरा खाना हो गया। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर तीसरा खाना। तो तीसरा खाना आप लोगों का ये यहाँ मिल जाता है, ये तीसरा खाना हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को पूरा, एक लाइन दर लाइन में इस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले आप ध्यान से समझिए जो मैं अंक यहाँ पर लिख रहा हूँ। और एक इसमें बड़ी पहचान ये है कि आपका नक्श तैयार जो हुआ है वो सही है या गलत है, उसकी पहचान खुद हो जाएगी। आप लोग घर बैठे इसकी पहचान भी कर सकते हो कि हमने जो नक्श बनाया ये काम करेगा भी या नहीं करेगा, इसकी पहचान क्या है। तो अभी समझाते हैं हम आप लोगों को किस तरीके से काम करेगा, क्या इसकी पहचान है। तो ये इस तरीके से मैं कुछ अंक लिख रहा हूँ। ये अदात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझें। ये मैंने सारे अंक यहाँ पर लिख दिए। ये 16 खाने मैंने बना करके तैयार किए। जहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा तो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो यहाँ पर ही आपने लिखनी, नंबर नहीं लिखना है, ये सिर्फ चाल है इसकी। ये 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग ढूंढेंगे तो ये 2 नंबर हो गया। इसी के बाद ढूंढेंगे तो इसके अंदर 3 नंबर हो गया, फिर 4 नंबर हो गया। इसी तरीके से आप ढूंढते रहेंगे, 5 मिल जाएगा आपको, फिर 6 मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सब मिल जाए। अब देखिए इसकी आदात, ये आदात जो है इस नक्श ये बताएगी कि आपका नक्श बना हुआ सही है या फिर आपका नक्श बना हुआ गलत है, ठीक है। आदात और चाल ध्यान से समझ लें। आदात ये बताएगी कि ये नक्श जो आपने बनाया है ये सही है या गलत है, ठीक है। आदात से आप लोग पहचानेंगे इसको। तो इसकी आदात का मसला ये है, आदात जो है वो 1302 है, 1302। अब 1302 का मसला क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझें। मैं आप लोगों को यहाँ पर डार्क कलर करके दिखा दे रहा हूँ। ये पट्टी हो गई, यहाँ से आप लोग देखेंगे, मैं सही तरीके से समझा दूँ लोगों को। ये पट्टी और ये पट्टी, इतनी जगह के अंक अगर आप काउंट करोगे, इस वाले बॉक्स के, इस वाले बॉक्स के, इस वाले बॉक्स के, इस वाले बॉक्स के, तो मिला के कितने बन जाएंगे वो आपके 1302 अगर बन रहे हैं तो समझ लें कि आपका नक्श इतनी जगह का ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इतनी जगह का ये वाला बॉक्स,
ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये चारों बॉक्स मिला करके अगर ये चारों जब आप मिलाएंगे इन चारों को, तो आपका अगर ये ठीक बन रहा है तो जोड़ने के बाद भी 1302 आ रहा है, समझ लीजिए ये नक्श भी ठीक है इतना। फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये चारों बॉक्स जो है आप जोड़ेंगे तो ये भी सब कितना आ जाएगा 1302 इस तरीके से। इस तरह फिर यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से ये चारों बॉक्सों को, फिर ये भी कितना बन जाएगा 1302। तो ये इस तरीके से इसको पहचान लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझ लें ये नक्श आपका सही है या गलत। तो ये तो सिर्फ इस नक्श की आदात है। ठीक है, आदात मैंने आप लोगों को बताई। अब इसका मेन नक्श किस तरीके से भरा जाएगा वो आप लोग समझें। मेन नक्श भरने का तरीका क्या है, तो मेन नक्श भी सेम इसी तरीके से पहले आप बना करके तैयार करेंगे, फिर भरना किस तरीके से वो मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये आपने बना कर रख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये ध्यान से समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ये चाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई चीज़ नहीं बनेगी, ये नक्श बन ही नहीं सकता इसके बिना। तो अब हम मेन नक्श बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेन नक्श बनाने का वही तरीका है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर किसी भी रंग के मार्कर पेन से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप लोग इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन आप यहाँ से बनाओगे। ठीक है, ध्यान से समझ लिया। फिर उसके बाद एक गोले की शक्ल में आप इस तरीके से बना लें, और लाइनें सब यहाँ से टच होना चाहिए, ये खुले भी नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। अब उसके बाद इन्हीं लाइनों को हम ऊपर की तरफ रुजू करते हैं इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से मैंने बढ़ाया। फिर उसके बाद एक गोले की शक्ल देंगे इसको, इसकी तरह इस गोले की शक्ल दे दी गई है इसको। ये ध्यान से समझ लें, ये हो गया। बाकी फिर इसी तरीके से आप लाइनें बनाएंगे। एक ये हो गई, इस तरीके से ये इस तरीके से बना लोगे, ये जैसे मैं बना रहा हूँ ये इस तरीके से। अब फिर से काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 खाने इसमें बन करके तैयार हो गए। ठीक है, ये 16 खाने बन करके तैयार हो गए। अब इस नक्श को मैं आप लोगों को भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नक्श जो है भर के दिखा रहा हूँ, ये नक्श किस तरीके से भरा जाएगा। मैं जैसे कि चाल के अकॉर्डिंग बता दूँ आप लोगों को, बाकी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक चीज़ एक ही बार में बता दूँ आप लोग। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये लाइन यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन यहाँ है। इसके बराबर में यहाँ पर आपका 12 है, इसके बराबर में यहाँ पर 1 है। यानी कि ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये बॉक्स ये है, और इसकी जगह पर आपने अंक लिखना है। अब अंक कितने लिखना है वो आपने समझना है। यहाँ पर आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें, यहाँ पर आपने 340 लिखने, 340 लिखने। ठीक है, 340। अगर आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर आप अरबी में लिख रहे हैं तो 340 कैसे लिखेंगे, 3 4 0 इस तरीके से आप लोग देख लें। अब आप जो भाषा आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, हिंदी अरबी की काउंटिंग का मसला लोगों को रहता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमने हिंदी में लिख दिया। अब अरबी में कैसे लिखेंगे, एक ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे हो गए आपके, 3 ऐसे हो जाएंगे, फिर 4 आपके ऐसे हो जाएंगे, 5 आपके जो हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे, 6 आपके किस तरीके से होंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, 7 ऐसे कर लोगे, 8 को ऐसे बना लोगे, 9 ऐसे ही रहते हैं, 10 भी ऐसे ही रहते हैं। अब आप समझ लें जो भाषा में आप हिंदी में लिख रहे हैं या फिर अरबी में लिख रहे हैं। अब मैं पूरा नक्श बना करके कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरीके से भरा जाएगा। अब इसको आप देख ले, मैंने ये पूरा नक्श भर के तैयार कर लिया है। ठीक है, ये चाल के मुताबिक, चाल जैसे कि मैंने आप लोगों को बना के दिखाई, ये नक्श मैंने पूरा भर के तैयार कर लिया। ये चाल थी इस नक्श की, और ये इस चाल के मुताबिक नक्श पूरा भर के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर देख लें सारा कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ये अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज़ इसकी कंफर्म करा दूँ आप लोगों को कि आपका नक्श सही है या गलत है। जैसे कि मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ, आप अपने फ़ोन का कैलकुलेटर निकाल लें या फिर अपने किसी भी चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। जैसे हम इन 4 खानों का योग करेंगे, टोटल करेंगे, इसका 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 और इसका, तो ये कितना बनना चाहिए, इसकी आदात के मुताबिक 1302 बनना चाहिए। जिस तरीके से इसकी आदात है तो हम जोड़ के देख लेते हैं। ये कितना लिखा है, 4 9 4, ये है 4 9 4 494। इस तरीके से इसमें प्लस कर लेंगे 312। फिर आप इसमें प्लस करोगे, इसमें जोड़ोगे कितना, ये वाला खाना 155 155 प्लस करेंगे इसके साथ हम 300, ये वाला खाना 341 और इक्वल टू लगा के ये 1302 आपको मिल जाएगा। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये आदात जितनी भरी गई है ठीक है। इसी तरीके से इन चारों को जोड़ लेंगे, इसी तरीके से इनको जोड़ लेंगे, सब ये कंप्लीट आएगा। अब जब ये नक्श भर करके कंप्लीट हो गया है
देखिए आदात के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, जब इस वाले खाने का नंबर आएगा, जब आप इसको भर रहे हैं पहला, तो इस अंक को आप भरेंगे 340, हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पर छोटा सा साइड में आपने अरबी में थोड़ी सी चीज़ लिखनी है, वो आप लोग समझ लें, ये नसरुम लिखना है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा वाला ये जब इस वाले खाने का नंबर आएगा तो इसमें ये नंबर तो लिखोगे ही लिखोगे, ये कितने नंबर पर आएगा ये आप लोगों को मालूम होगा चाल के अकॉर्डिंग। ये जितने भी नंबर पर आएगा ये 14वें नंबर पर आएगा, ठीक है, ये 14वें चाल के मुताबिक है, ये 14वें नंबर पर आएगा। तो जब जैसे ही 14 नंबर के खाने पहुँचोगे 156 लिखोगे, उसके साथ में ये मिनल्लाही आप लोगों ने लिखना होगा। फिर उसके बाद जैसे ही इस वाले खाने पर आओगे, ये 11वें नंबर का खाना है चाल के मुताबिक, जब इस पर 494 लिखोगे तो इसके ऊपर छोटा सा आपने लिखना है वफतहुम, ये इस तरीके से आपने लिखना है, वाव फे ते है, इस तरीके से मीम, ये दूसरे वाले खाने का है। इसी तरीके से जब आप इस पर आओगे, ये 8वें खाने की चाल है, तो जब इस पर लिखोगे 8वें खाने की चाल 312, तो इसके साइड में आपने लिखना है करीब, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये देख लें, ये जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब का नक्शा चारों जगह पर आप लोगों ने लिख देना है। जब आप इस पर पहुंचोगे तब ये नक्श हो गया। अब नक्श बनाकर आप लोगों ने फ़ोल्ड करके रख लेना है उसी वक्त, और जैसे ही फ़ोल्ड करके रखेंगे, अब इस फ़ोल्ड करके नक्श को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं पर भी आप जेब में रख सकते हैं, शर्ट की जेब में, कहीं पर भी। जब भी घर से बाहर जाएंगे इस नक्श को लेकर निकलेंगे, आपके पास ये नक्श होगा, आपकी कभी हानि नहीं हो सकती, आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं या किसी भी तरीके के ड्राइवर हैं, इस नक्श को अपने पास रखें, इंशाल्लाह हर तरीके की आफतों से महफूज रहेंगे। टक्कर होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, ये सब चीज़ों से महफूज रहोगे। ये इतना पावरफुल है, जिस जगह पर ये नक्श लेकर जाओगे वो शख्स भी आपके ऊपर मेहरबान होगा, ठीक है। जिस जगह पर जिस शख्स से बात करोगे और वो शख्स भी आपके ऊपर मेहरबान होगा, ठीक है। ये इतना पावरफुल यंत्र समझें इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हों। किसी भी शख्स को और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, और इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजना, ताकि हम आपका नाम देख करके जब आपकी कमेंट पढ़ें, आपका नाम देखें, आपका नाम ले करके रब्बुल आलमीन यानी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सकें कि अल्लाह जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है, जिसने भी यहाँ पर नाम लिखा है, उसकी जो भी परेशानियाँ हैं उसकी परेशानी को दूर कर दे। और ये अगर नक्श बनाने जा रहा है तो इस नक्श के वसीले से, इस नक्श के फजलो करम से, मतलब इस नक्श के फ़ायदा इतना है तो अब मैं बता नहीं सकता कि बेपनाह इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इस नक्श का आप जब इस्तेमाल करोगे तो इसकी कीमत आप लोगों को मालूम होगी। हम जैसे भी दुआ करेंगे वो कर देंगे, लेकिन आप लोगों को करना ये होगा कि इस नक्श का इस्तेमाल करने के लिए कमेंट में जाकर अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।